मैंने करी कंप्लीट। उसके बाद 11th में मेरे पास आर्ट्स थी, तो 12th में मैंने सर से ही इकोनॉमिक्स की क्लासेस ली, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली। तो मैं आज मतलब वो मेमोरी में ही है वो चीज, तो कि हाँ थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हम आते थे या आप क्रैम करा देते थे हमें, नो, तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपरली हमें समझाई जाती थी चीज, सो दैट आगे भी अगर मुझे कोई पूछे ना कि हाँ इकोनॉमिक्स, मैं जरूर रेफर करूंगी कि हाँ यहाँ से ही मैंने इकोनॉमिक्स करा। मैं भी जीरो थी, ऐसा नहीं था कि आते ही मुझे सब कुछ आता था, मैं ये चीज नहीं कह सकती हूँ। तो जीरो से मैंने हर चीज अपनी धीरे धीरे स्टार्ट करी। टीचर्स ने इवन बहुत सपोर्टिव और फ्रेंडली थे सब, तो सबने मेरा मतलब बहुत अच्छी हेल्प करी और आगे बढ़ने में भी मेरा सपोर्ट करा, साथ दिया। हमें सिखाया गया कि इनकेस अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो, बेसिकली मेरा तो यही एम था कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाऊं। टीचिंग में ही मेरा मेन था कि चलो मैं टीच करूं, क्योंकि कॉर्पोरेट में तो अभी तक इवन अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, ये एक सेकंड ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है कि अगर इधर से सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे, तो चलो मैं जा सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इसी चीज के लिए मैंने कहा कि अगर मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, अपने इंटरेस्ट भी फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे एक ऑल्टरनेट ऑप्शन चाहिए, जो मुझे ईएसएस ने दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स का ये रहता है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो हमको उनको जरूरत नहीं है आईटी स्किल्स कराने की, इसको क्या जरूरत है इनकी, तो हम शादी कर देंगे या ग्रेजुएशन कर तो रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, तो उनके लिए क्या। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईएसएस इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक सीरीज। तो आज का इंटरव्यू एक स्पेशल इंटरव्यू होने वाला है। आज हमारे साथ में एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में, कुछ आईटी स्किल्स सीखने के बाद आज वो एक रेप्यूटेड स्कूल में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं। तो ये इंटरव्यू वो थाउजेंड्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स के लिए खासकर एक इंस्पिरेशन बनेगा, जिनको लगता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पा रही हैं, या हम कैसे करेंगे ये सारी चीजें, है ना। और उनको रिस्ट्रिक्शंस फील होती हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, या अपने सराउंडिंग्स में, अपने नेबर्स के थ्रू, या अपनी सोशल सर्कल के थ्रू। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी इस इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, तो ज्यादा वेट नहीं कराएंगे आपको, और वेलकम करते हैं आज की हमारे स्टूडियो में। आज हमारे साथ में है नवनीत कौर। तो नवनीत, वेलकम बैक और वेलकम बैक टू ईएसएस इंस्टीट्यूट। थैंक यू सर। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ नवनीत, कि कैसा रहा पूरा जर्नी आपका, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग तब से लेकर के आज तक, और क्या क्या चीजें आपने की हैं, और क्या क्या एक्सपीरियंस आपने किए हैं। तो वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस, जिससे कि उन स्टूडेंट्स को भी एक मोटिवेशन मिले आगे आकर के अपने आप को प्रेजेंट करने का, और आगे आकर के कुछ करने का। ठीक है ना। तो नवनीत। ठीक है सर, मेरा नाम नवनीत कौर है। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ, और स्कूलिंग मैंने, मेरे प्राइमरी स्कूलिंग मैंने पंजाब से ही करी है। उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए, मेरे पेरेंट्स के जॉब की वजह से। दिल्ली पुलिस में मेरे फादर डेजिग्नेटेड थे। तो यहाँ पे फिर दोबारा से एक न्यू ही लाइफ स्टार्ट होगी, बिकॉज पंजाबी बोलते थे। उसके बाद यहाँ हिंदी में, और बाकी भी बेसिकली पूरा इंग्लिश मीडियम हो गया टोटली, हर चीज में डिफरेंस आया। वहाँ पे पंजाबी में पढ़ते होंगे। तो वहाँ पंजाबी में पढ़ते, थोड़ा सा डिफरेंस आया। बाकी ये था कि धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए, तो अपने आप स्कूल्स में, इवन टीचर्स की हेल्प से, इन्वायरमेंट से, तो चेंजेस नेचुरली बिल्ड हो जाते हैं वो। तो 10th मैंने करी कंप्लीट। उसके बाद 11th में मेरे पास आर्ट्स थी, तो 12th में मैंने सर से ही इकोनॉमिक्स की क्लासेस ली, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली। तो मैं आज मतलब वो मेमोरी में ही है वो चीज, तो कि हाँ कि बहुत अच्छी थी वो क्लासेस, बहुत अच्छी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हम आते थे या आप क्रैम करा देते थे हमें, नो, तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपरली हमें समझाई जाती थी चीज, सो दैट आगे भी अगर मुझे कोई रेफर करे ना, पूछे ना कि हाँ इकोनॉमिक्स, मैं जरूर रेफर करूंगी कि हाँ यहाँ से ही मैंने इकोनॉमिक्स करा। उसके बाद मैंने 10th में भी, जो 10th की छुट्टियां थी, तो 10th में भी मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स किया था, जहाँ पे ये टाइपिंग वगैरह एंड एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें मैंने सीखी। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आफ्टर 12th मैंने, मेरी फिर से आफ्टर 12th यहाँ पे एक नई सेकेंड जर्नी ही स्टार्ट हुई। तो जो मेरा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन था, तो वहाँ पे लाइक 18 मंथ्स का बेसिकली ये कोर्स था। तो जिसमें बेसिक से, जीरो से भी, अगर कोई, मैं भी जीरो थी, ऐसा नहीं था कि आते ही मुझे सब कुछ आता था, मैं ये चीज नहीं कह सकती हूँ।
तो जीरो से मैंने हर चीज अपनी धीरे धीरे स्टार्ट करी। हम्म, टीचर्स ने इवन बहुत सपोर्टिव और फ्रेंडली थे सब, तो सबने मेरा मतलब बहुत अच्छी हेल्प करी हम्म, और आगे बढ़ने में भी मेरा सपोर्ट करा, साथ दिया। हम्म, तो टेली बेसिकली थोड़ा सा टिपिकल था, तो मुझे नाम सुनने में था, मैं क्या क्या होगा इस चीज में। हाँ, तो मुझे टेली में थोड़ा सा मैं क्या टेली में क्या होगा, बट हम्म, जैसे ही इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोडक्शन दी टॉपिक से रिलेटेड, सारा ब्रीफ किया, उसके बाद थ्योरी के बाद हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी हुए। हमें सिखाया गया कि इनकेस अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाते हो, हम्म, बेसिकली मेरा तो यही एम था कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाऊं। हम्म, टीचिंग में ही मेरा मेन था कि चलो मैं टीच करूं, ठीक क्योंकि है, कॉर्पोरेट में तो हम्म, अभी तक इवन अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ हम्म, ये एक सेकंड ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है कि अगर इधर से सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे तो चलो मैं जा सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो इसी चीज के लिए मैंने कहा कि अगर मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, हम्म, अपने इंटरेस्ट भी फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे एक ऑल्टरनेट ऑप्शन चाहिए, जो मुझे ईएसएस ने दिया। हम्म, तो यहाँ पे मैंने फिर अपना एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्लीट किया, जो हम्म, कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम्म, हाँ जी। ठीक है। तो अभी आप मतलब जैसे ईएसएस में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जैसे कि हाँ आपने जी। बताया। तो जब आप बीए कर रही थी, तो उसके साथ में जो आईटी प्रोग्राम्स और कोर्सेज़ मैनेज करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मतलब जैसे अलॉन्ग विद योर हाँ जी। ग्रेजुएशन, तो तो पेरेंट्स का ऐसा कोई प्रेशर था कि नहीं करना है, नहीं नहीं, करना है, क्या? पेरेंट्स का तो स्टार्टिंग से प्रेशर नहीं रहा है, हुँ, लेकिन सपोर्ट जरूर था। ठीक है। इवन आज में भी सपोर्ट जरूर है, इवन हुँ, फाइनेंशियली भी ऐसा नहीं है कि अगर मुझे फी की नीड हो, अगर हो तो भी मतलब हो तो दे, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन इन केस अगर है नहीं, तो मेरी फी है, इवन स्टडी से रिलेटेड, तो वो कहीं से भी मेरे लिए मतलब मैनेज करते हैं मैनेज ये चीज, करते है हैं। ना। बाकी मेरी ग्रेजुएशन एज एन रेगुलर थी, तो हुँ, वहां पे थोड़ा सा ये था कि मतलब क्लासेस भी, हुँ, उसके बाद असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने, तो थोड़ी ये प्रॉब्लम थी। बट यहाँ पे जैसे एक ऐसा नहीं है कि जिस टाइम आपको असाइन किया गया उसी में ही आना है। हुँ, आप टीचर से बात करके, एज एन सपोर्टिव हैं सारी, हुँ, मतलब फ्रेंडली भी हैं, तो हुँ, उनसे आप बात करके वो हमारा स्केड्यूल चेंज कर देते थे जैसे भी हुँ, था। बट उनके एंड से कोई वो प्रॉब्लम नहीं आने देते थे। ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना हमारे पेरेंट्स का ये रहता है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो हमको उनको ज़रूरत नहीं है आईटी स्किल्स कराने की, इसको हम्म। क्या ज़रूरत है, इनकी तो हम शादी कर देंगे या ग्रेजुएशन कर तो रहे हम्म। हैं, है ना? तो कई बार ऐसा होता है, तो उनके लिए क्या? मेरे पेरेंट्स के लिए तो देखो, उनकी स्टार्टिंग से ही देखो, मैं हूँ, इवन मेरी यंगर सिस्टर है, हुँ, तो हम दो गर्ल्स हैं, इवन छोटा ही ब्रदर है। तो उन्होंने, जैसे मेरा ब्रदर है उनसे ज्यादा ऊपर वैसे वो हमें रखते हैं। हुँ, तो एजुकेशन में भी वो यही चीज है कि भाई हम मतलब एजुकेशन के लिए जहां आप जो कहोगे हम वो चीज करेंगे। हुँ, इवन अभी तक भी पूरे सपोर्टिव है एजुकेशन के लिए हुँ। तो। बीए, बीकॉम के स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये लगता है कि उनके पास करियर ऑप्शंस कम हैं या वो बीए, बीकॉम मतलब कर रहे हैं, हम्म। तो वो अपने आप को इन्फीरियर फ़ील करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम्म। प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ करते हैं, बीबीए, एमबीए, बीसीए कर बिल्कुल। रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, हाँ उनके जी। कंपैरिज़न में अपने आप को इन्फीरियर फ़ील करते हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि क्या क्योंकि आपने भी हाँ बीए जी। किया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहोगे कि जो अपने आप को इन्फीरियर फ़ील करते हैं कि देखो, ये बीए, बीकॉम कर ओपिनियंस मैंने भी सुने थे। हुँ, मेरे पर्सनली प्रैक्टिकली मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे भी सुनने के लिए मिला था कि आप तो बीए कर रहे हो, हुँ, बैचलर्स कर रहे हो, तो इसके आगे क्या बेनिफिट है, इवन हुँ, इसका क्या, तो मुझे इंफीरियर फील होता था। हुँ, बट मैंने ओपिनियंस को नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। हुँ, आप लोग कौन होते हो जज करने वाले या अपना ओपिनियन देने वाले? मुझे भी तो बिल्कुल। मेरी लाइफ की, मुझे भी तो पता है ना मैं जो कर रही हूँ, बिल्कुल है सही। ना। तो अपना माइंडसेट रखा मैंने, हुँ, अपने आप अपना माइंडसेट, बाकी चीजें इधर से देख दुख के, इवन फैमिली से भी, मेरे जो लाइक मेरे चाचू हैं बहुत सपोर्टिव हैं। हुँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो हुँ, उन्होंने भी यही चीज, अपना माइंड जो कहता है वो चीज करो ना। हुँ, लोगों का ओपिनियन क्या है? बिल्कुल। अभी पॉजिटिव है, आपके लिए भी पॉजिटिव, जब आप सही करो तो पॉजिटिव है, हुँ, आप नहीं कर रहे हो तो वही है, नेगेटिव है। अगर कुछ मतलब उनका ओपिनियन क्यों देखना है? बिल्कुल सही। तो अब जब जब से आपने 12th पास किया, 12th करने के बाद से अब तक मतलब लगभग 5-6 साल हो हाँ गया हाँ होगा, जी, हाँ जी है सर ना? सर। 5 टू 6 इयर्स के ड्यूरेशन में क्या चीज़ आपके अंदर में सबसे ज़्यादा चेंज हुई है? मतलब आपका माइंडसेट में क्या ऐसा चेंज आया है जो कि आप बताना चाहोगे? देखो, माइंडसेट में तो यही मतलब एक चीज। जैसे एक 12th क्लास का स्टूडेंट होता है ना, उसका माइंडसेट अलग होता है। जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के कन हम्म। वो उसमें आ जाता है
स्टेज पर आ जाता है या फिर जॉब करना शुरू कर देता है, तो उसका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज होता है और शादी करने के बाद तो और माइंडसेट और चेंज हो चेंज जाता हो है। जाता तो है। अभी क्या माइंडसेट चेंज हुआ पिछले 5-6 सालों में आपका? देखो 5-6 पहले तो यही था कि काफ़ी एक तो ये चीज़ रहती है, हम जब छोटे होते हैं, हुँ, हमें ये चीज़ बननी है। हमारा जब गोल हम एक ही वर्ड से फिक्स कर देते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। हुँ, अब हमें आगे नहीं पता होता कि हम डॉक्टर बनेंगे भी कि नहीं। मतलब बिल्कुल। बहुत सारी और ऑप्शंस ना खुल जाती हैं और ऑप्शंस भी क्या तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हुँ, तब हमें समझ ही नहीं आता है कि हम हुँ, सही कर रहे हैं या बिल्कुल, गलत कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों में फँस जाते हैं और हुँ, इवन उस टाइम पे जिस जो टाइम अभी चल रहा है, जनरेशन देखो डेवलपमेंट हो रही है, हुँ, हुँ, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हर चीज़ डेवलप तो हमारे पेरेंट्स इतने एडवांस नहीं है कि वो हुँ, भी हमें इस चीज़ में हेल्प देखो कर सकें, है ना? बिल्कुल। वो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। हुँ, तो थोड़ा-सा पहले कॉन्फिडेंस लो था। हुँ, अपने इस चीज़ को लेकर कि मैं सही भी डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ हुँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ। हुँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर कुछ और कर लूँगी या कुछ कर रही हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हुँ, तो ये चीज़ रही बट अब ये चीज़ हो गई कि अगर चेंज ये आया कि मैं एक डायरेक्शन में चली गई, हुँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हुँ, पहले जैसे इंफीरियर फील नहीं कर रही हूँ कि हाँ, मेरा कोई डिसीज़न रॉन्ग तो नहीं है। बिल्कुल। इस चीज़ के रिगार्डिंग हुँ, चेंज आया थोड़ा-सा। ठीक है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं इवन अपने डिसीजंस के लिए भी। हुँ, ठीक है, फाइनेंशियल्स के लिए तो आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हम रहोगे ही, हुँ। जब तक आप कहीं सेटल नहीं हो जाते। लेकिन आप अपने डिसीजंस के लिए भी पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से सही नहीं है क्योंकि क्या है पेरेंट्स आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन का गैप है। बिल्कुल। एक जनरेशन का गैप है, तो वो जो जनरेशन का गैप है वो हमेशा ही बना रहेगा, ठीक है? तो वो जो डिसीज़न मेकिंग है उसमें वो आपको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएँगे, वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियली हेल्प तो हाँ, डिसीज़न मेकिंग के लिए कि ये चीज़ हमको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, है ना? वो आपको बताएँगे काउंसलर्स, वो आपको बताएँगे जो आज के टाइम पे उन चीज़ों में वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा वो है। बता पाएगा आपको, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, ठीक है। तो आपकी लाइफ़ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि यस, नाउ जो है मेरा करियर जो है एक राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है? टर्निंग पॉइंट तो बेसिकली मैं यही कह सकती हूँ कि जब मुझे फर्स्ट जॉब मिला देखो, हुँ, है ना? जॉब मिला, अब ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि हम सब कुछ लाइक टेक्नोलॉजी को साइड कर रहे हैं। हुँ, टेक्नोलॉजी भी साथ के साथ चल रही है। बिल्कुल। हर एक जो इंस्टीट्यूशन है, हर एक इंसान है जो देखो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। हुँ, अपने आप को डेवलप करने के लिए देखो उसको टेक्नोलॉजी तो जैसा समाज चल रहा है, सोसाइटी जैसे चल रही है तो उसके साथ-साथ तो उसको वैसा ही चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं कि अगर इस इंस्टीट्यूशन है, हुँ, तो वो ओल्ड टेक्निक्स यूज़ कर रहा है या हुँ, फिर जैसे एज़ इट इज़ बोर्ड्स मतलब लाइक टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहा है, ये कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। तो आजकल के टाइम में कि हर जगह देखो टेक्नोलॉजी है। हुँ, अगर आप किसी भी फील्ड में एज़ एन टीचर अगर हम लें एक सब्जेक्ट टीचर भी हो, हुँ, तो भी आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा भी हुँ, आपको हर एक चीज़ के सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। हुँ, सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। हुँ, आजकल हर वर्क बेसिकली कंप्यूटर पे हो रहा है। बिल्कुल। कंप्यूटर के बिना हम नहीं देखो मेल्स हुँ, किस पे हम फ़ोन पे भी चलो हो जाती है बट आनी चाहिए है। हुँ, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं देखो आता है ना? हुँ, हुँ, इवन प्रेज़ेंटली जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मतलब हम गए और पढ़ा दिया, बस हो गया, वर्बली पढ़ा दिया, हो हुँ, गया। हुँ। बट वहाँ पे भी स्किल्स देखो मैटर करते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया ना सब कुछ। बिल्कुल हो गया। एजुकेशन भी आपको एज पढ़ाना भी है तो स्मार्ट बोर्ड्स का स्मार्ट यूज़ बोर्ड्स हैं। वहाँ पर भी अगर आपको बिल्कुल, बेसिक्स नहीं आता तो आप वो भी बेस नहीं कर कैसे पाओगे। ऑन कैसे करोगे उसको? बिल्कुल, कैसे ओपन करोगे? हुँ, कंप्यूटर ही तो है वो भी। बिल्कुल, तो यही चीज़ है, क्वेश्चन पेपर्स हमें डिज़ाइन कोई ऐसा पर्सन नहीं जो आपके लिए हेल्प करेगा वहाँ पे कि मैं आपको टाइप कर देता हूँ, मैं बिल डिज़ाइन कर देता हूँ। बिल्कुल। हमें प्रॉपरली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी होती है ये हुँ, चीज़ हुँ, सीक्वेंसली। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कभी लोगों ने कहा हो कि बीए, बीकॉम से क्या होगा? वो तो अभी जैसे हाँ आपने जी। बताया ही है, ठीक है ना? तो आपने इस नेगेटिविटी को कैसे हैंडल किया? नेगेटिविटी को देखो मैं तो इवन आज भी अगर कोई मुझे आंसर पूछता है ना कि आप टीचिंग फील्ड में क्यों हो? हुँ, ठीक है, इसमें स्कोप ही क्या है? हुँ, ठीक है, तो मैंने कहा ऐसे तो आप हर फील्ड में कहोगे कि इसमें स्कोप ही क्या है? मैं कहा कहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरी फील्ड में जाऊँगी तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। खान सर हैं, विकास अब देवी एक कीर्ति देखो हैं, ना अवध एग्ज़ाम ओझा हाँ, हैं, अलक पांडे हाँ, जी हैं। तो इतने सारे हमारे पास में जो एग्ज़ टीचर्स के एक एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो कि आज मतलब सेलिब्रिटी टीचर्स हैं आज के एक्चुअली टाइम पे। तो ये आप
आप टीचिंग फील्ड, बहुत सारे और ऑप्शन थे, इस चीज में जाते। सबसे पहले मैंने कहा अपना ओपिनियन भी होता है ना, अपने अंदर की भी एक पैशन होता है ना कि आपको ये चीज करना है। बिल्कुल। मैंने कहा जहां आपको 10 रुपीज कम, मैं कहा मुझे अगर 10 रुपए यहाँ कम मिल जाए मुझे वो चीज चलेगी, लेकिन मैं अपने दिल की कर रही हूँ यहाँ पर। बिल्कुल। मुझे मैं पैशन। सेटिस्फाइड हूँ, सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। मैंने तो यही आंसर दिया है हमेशा कि देखो कहीं पे भी छोटा या बड़ा, मैंने कहा छोटा कोई काम नहीं कर रहा है, अपनी अर्निंग के लिए तो सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल आप 1 लाख 2 लाख तक सेटिस्फाइड ही नहीं हो तो क्या फायदा उस चीज का। बिल्कुल सही। तो किसी का कोई प्रेशर कि नहीं, आपको टीचिंग में ही जाना है, नहीं। घर वालों का, या आपका खुद का जैसे डिसीजन? मेरी फैमिली में, मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मोस्टली डिफेंस में है सब लोग, कोई मतलब एक आधा ही है कि जो डिफरेंट फील्ड में है। बाकी उनका ये था कि चलो जैसे होता ही है जिसकी जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, हमारा बच्चा भी आगे वही कंटिन्यू करे ना। तो थोड़ा टाइम पेरेंट्स को ये चीज थी कि अगर हम पुलिस में है तो ये भी जाए, है ना, ट्राई करे। बट मैं ट्राई ही नहीं की वो चीज, मतलब मैंने कहा जहां जिस तरफ मेरा मन है ना मैं वही चीज करूंगी, मुझे एक चीज करने दो बस। ठीक है। आपकी जर्नी में बिगेस्ट चैलेंज क्या था? टाइम मैनेजमेंट था, या कॉन्फिडेंस था, या फाइनेंशियल इशू था, या कुछ और? फाइनेंशियल इशू तो देखो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि देखो मेरे ऐसे पेरेंट्स हैं। हाँ। मतलब कोई प्रॉब्लम होती तो पुलिस वो, में भी हैं, तो हाँ, फिर ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ। बट कभी कभी एक चीज है जो इवन अभी भी मेरे अंदर है, कंसिस्टेंसी। अगर कोई चीज स्टार्ट करती हूँ ना तो थोड़ा दिन वो चीज चलती है। मैं उस चीज को ये है कि वो एक तरीके से कंटिन्यू नहीं हो पाती, कंटिन्यू नहीं हो पाती वो चीज। अगर कुछ चीज तो मैं इसको ही, इवन अब तो बेटर है काफी चीजें, अब तो जॉब पे जाने लग गए हैं, फिक्स टाइम है, वी हैव टू वेक अर्लियर, तो पूरा एक मतलब सिस्टम हो गया है। अपनी चॉइस से नहीं है कुछ भी, बट हम अच्छे तरीके से, हमारा स्लीपिंग साइकिल भी मतलब अच्छा हो गया है कि हाँ काम करा, आके अपने टाइम पीरियड पे सो गए, जैसा भी है। तो एक कंसिस्टेंसी ही मेन फैक्टर था जो अब बेटर है, ठीक है, चीजें समझने लगी हूँ ज्यादा। ठीक है। हाँ, मैच्योरिटी तो आती ही है जब हम काम करते हैं आगे। 12th क्लास तक, और जब हम फर्स्ट और सेकंड ईयर तक भी होते हैं तब भी हमको इतनी मैच्योरिटी नहीं हो पाती। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में, और जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, जब हमको लगता है कि यार अब कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, तब हमको ये है कि हमारे अंदर में एक मतलब ड्रास्टिक चेंज आता है हमारी लाइफ में कि अब बहुत सारी चीजें, तब हमको रियलिटी का पता लगता है कि एक्चुअली में जब अगर ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा आपको, ये सब चीजें हवा में है, बिल्कुल, है ना, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब हवा। और दूसरा तो ये पॉइंट कि देखो मनी का लॉस समहाउ वी कैन बियर इट, बिल्कुल, बट देखो टाइम का लॉस हम बियर नहीं कर सकते हैं। टाइम को तो इवन कोई भी कुछ भी, जिसके पास कितने भी पैसे हैं वो रोक पाएगा, उसको नहीं रोक पाएगा। अब जैसे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि लड़कियों के पास तो टाइम भी कम होता है। अब उनका क्या है, जैसे वो 17-18 ईयर्स में 12th पास उन्होंने किया, और हार्डली उनकी शादी हो जाती है 26, 27, 28 साल की एज में। तो नहीं। ये मतलब मैक्सिमम एज है 27, 28 साल। तो मतलब 8 से 10 साल का टाइम ही उनके पास में होता है अपने करियर को सेटल करने का, चीजें सीखने का, अपनी एजुकेशन को परस्यू करने का, यही टाइम है। अगर आपने इस टाइम को गवा दिया तो फिर आगे की लाइफ जो है वो इसी पर डिपेंड करती है। वो एक सच बताऊं, लाइफ का पार्ट गवा दोगे आप। हाँ, एक लाइफ का पार्ट गवा दोगे। अगर सवर गया तो लाइफ का पार्ट ही सवर गया, पूरी लाइफ सवर गई। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि आज राफेल तक उड़ा रही हैं लड़कियां, बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि ये सोच नहीं पा रही हैं कि हम बीए से आगे भी कुछ कर लेंगे। बिल्कुल, हमें जबरदस्ती वो चीजें कराई जा रही हैं। तो इस चीज के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। देखो आज जो है इस चीज, ये इंटरव्यूज और ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ये आप लोगों के लिए इसीलिए लाई जा रही हैं ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि इससे बाहर भी बहुत कुछ है, आपको करना है आगे, और लोगों से, अपने जैसे लोगों से इंस्पायर होना है जो कि आपके जैसे ही हैं। 2 हाथ 2 पैर 1.25 किलो का भेजा भगवान ने सबको दिया है बराबर, सेम ही है, सब कुछ सेम है। बट फर्क किस चीज का है? एस्पिरेशन का फर्क है ना। फर्क किस चीज का है? मोटिवेशन का फर्क है। तो वही चीज चेंज करनी, और डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसीजन मेकिंग है कि आज अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो वो अपने सेल्फ डिसीजन की वजह से है कि नहीं। तो ये है। अब जैसे आप सेंट्रल एकेडमी में पढ़ा रहे हो दिल्ली के अंदर में, तो स्टूडेंट्स को आप आज सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हो, तो पहली जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है? देखो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस, उससे पहले फीलिंग वो बहुत प्राउड फीलिंग है कि अगर हम कम भी अर्न करें लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने अर्न कर रही हूँ, ठीक है, मेरी बिगिनिंग है। मैं ये सोच में हूँ आज भी कि चलो आगे तो बढ़ना ही है ना, सब बढ़ते हैं, बिल्कुल, है ना भाई,
कभी कोई टाइम था कि कहीं मेरी 10,000 भी सैलरी थी, लेकिन वो भी मैंने ये भी इसीलिए ही एक्सेप्ट करी। मैं इससे आगे भी तो बढ़ना है, तो स्टार्टिंग ही है। अगर इसको ही हम इग्नोर करते रहेंगे, एक कम अमाउंट भी और वैसे भी, तो वो तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना कभी। कोई भी आपको स्टार्टिंग में जाते तो नहीं कि ऑफर कर देंगे ना कि आपकी इतनी सैलरी है। बिल्कुल। हाँ, ये तो है ही, कहीं ना कहीं से आपको बीडिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी कई बार ऐसा होता है कि हमने अब जैसे अभी हमने प्लेसमेंट ड्राइव कराया है कॉलेज के अंदर में, तो प्लेसमेंट ड्राइव कराया तो वहां पर क्या है, गर्ल्स का भी सिलेक्शन हुआ। अब जो गर्ल सेकेंड ईयर में है, जो गर्ल फाइनल ईयर में है, जो लड़कियां, उनका भी सिलेक्शन हुआ। 15,800 के पैकेज पर सिलेक्शन हुआ एट द बिगिनिंग। तो ये एक अच्छा पैकेज था, अच्छा ही पैकेज है बिगिनिंग में, तो देखो अच्छा पैकेज है। और वो भी नोएडा जैसी जगह पर, सीवाई फ्यूचर जैसी कंपनी में। सबसे पहली चीज क्या होती है, एनवायरनमेंट का भी फर्क होता है ना। बहुत आप किस जगह पे काम कर रहे हो, वहां से आप अपने आप को कितना एक्सपोज कर सकते हो, कितना एक्सपोजर ले सकते हो वहां से, वो चीजें डिपेंड कर बहुत सकती हैं। इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करती हाँ, है, बहुत तो ज्यादा। ये सारी चीजें, बट कई बार हम नहीं समझते इन चीजों नहीं को, हम समझते। सोचते हैं कि ये कम है। हाँ। देखो स्टार्टिंग में ही तो हमको 50,000 तो कोई नहीं, देगा नहीं। कोई नहीं देगा। 50,000 भी मिलेंगे आपको, बट वो एक्सपीरियंस और वो स्किल्स भी तो काउंट बिल्कुल, करेंगे। स्किल्स भी तो। और आजकल तो देखो डिग्री, हाँ है, वैलिड है, बट ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री आपने दिखा दी और आप हायर्ड हो। नो, बिल्कुल बिल्कुल यू हैव टू परफॉर्म योर स्किल्स फर्स्ट। बिल्कुल। अब जैसे कल हमने इंटरव्यू किया डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी का। हाँ जी। 15 इयर्स का 25 इयर्स का एक्सपीरियंस, जहाँ पर वो प्लेसमेंट सेल के हेड हैं और कस्टमर जो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप डिवीजन के भी हेड हैं, जहाँ पर वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रूम किया है प्लेसमेंट्स के लिए। तो उन्होंने भी एक चीज ये बताई कि देखो इनिशियली क्या होता है कि आप ये सोचो कि हमको ये चीज मिल जाएगा। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की मेरे साथ में कल में, कि एक लड़की हमारे पास में आई और वो अपने शायद पैकेज से खुश नहीं होगी, 3-3.5 लाख का पैकेज होगा। तो उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा करना है, तो किसी ने उसको मेरे पास भेज दिया कि आप शैलेंद्र सोनी जी के पास जाओ, वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से। तो वो मेरे पास में आई, तो मैंने पूछा "हाँ, बताओ आपको क्या इशू है"। तो लड़की ने बताया कि सर मेरा जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मुझे 7 या 8 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, बट अभी मुझे 3-3.5 लाख का पैकेज मेरा है, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसा, और क्या स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कितना पैकेज चाहिए, 8 लाख। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 8 लाइनें लिख के दिखा दो कि आपको 8 लाख का पैकेज क्यों दिया जाए, आप 8 लाइनें लिख के दिखा दो। तो उसने कहा आप लिख लो, पेन ले लो, एक आराम से पेपर ले लो, लिख लो, 15 मिनट का मेरा एक काम है, मैं वो काम निपटा करके फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा सर ठीक है, मैं तो अभी लिख देता हूँ 2 मिनट में, 8 लाइनें तो लिखनी है। तो वो उन्होंने अपना काम, कह रहे मैंने अपना काम खत्म कर लिया 15 मिनट में। मैं देख रहा हूँ उसकी तरफ, कोशिश कर रही है लिखने की, पेन छोड़ दे रही है, कोशिश कर रही है लिखने की, पेन छोड़ दे रही है। फिर 15 मिनट और बीत गए, आधा घंटा हो गया। तो फिर जैसे तैसे लिख करके लाई कि सर डन। तो उन्होंने देखा अच्छा कितना लिखा है, 2.5 लाइनें। तो मतलब एक बच्चा जब ये 8 लाइनों में ये नहीं बता पा रहा कि मुझे 8 लाख का पैकेज क्यों मिलना चाहिए, वो ये नहीं बता पा रहा, तो फिर कैसे। तो फिर उसने खुद ही बोला कि सर मुझे अपनी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, तो मुझे अपने आप पर काम करने की जरूरत है। अभी कोई भी कंपनी जो है वो आपको क्यों हायर करे, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी मुझे क्यों हायर करे। बिल्कुल। आज अगर मैं कंपनी से 8 लाख रुपए मांग रहा हूँ, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि कंपनी को मैं क्या दे सकता हूँ, या 8 लाख रुपए में क्यों मांग रहा हूँ, या कंपनी मुझे 8 लाख में क्यों हायर करे, है ना। तो सबसे पहले तो यही चीजें। तो जब आप अपनी क्लास में होती हैं, जब आप स्कूल में जा रही होती हैं सेंट्रल अकेडमी में, तो कैसा लगता है आपको, और आप खुद को ऐसा लगता है जब आप मतलब स्कूल में जाती हैं कि पहले मैं खुद स्कूल में थी, आज मैं ट्रेनर बन गई हूँ, बिल्कुल। तो क्या फीलिंग रहती है वो, है ना। एक तो फीलिंग जैसे काफी सारी चीजें हैं जिसमें ना हर वक्त ये चीज याद आती है कि कभी हम भी इस जगह पे थे, बिल्कुल है ना। तो काफी सारी चीजें हैं कि हम भी यहाँ इस जगह पे थे, तो वो अच्छी फीलिंग आती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज कि मैं इनकी हेल्प कर पा रही हूँ। पहले मैं खुद सीखती थी, आज मैं इन बच्चों को अपने आप से मैं इन बच्चों की हेल्प कर रही हूँ, इतने बच्चों को सिखा पा रही हूँ। बिल्कुल, हाँ, ये फीलिंग बढ़िया है ना, और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखो आज आप जो आपका पैशन है उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी को आप परस्यू कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया चीज वैसे भी कुछ नहीं हो सकती। ज्यादातर लड़कियां आज के टाइम पे अक्सर सोचती हैं कि उनको जॉब नहीं मिलेगी, या उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें कि उनको जॉब मिल पाएगा,
ठीक है ना? आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं तो कॉन्फिडेंस तो ये चीज़ है ना कि वो तो खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। हुँ, वो कोई नहीं आएगा कि हाँ, आप सीख सकते हो कहीं से, हुँ, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको पता होना चाहिए कि आपका लो है, लेकिन किसी को नहीं फ़ील होना चाहिए कि आप लो कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि बिल्कुल, आपको अपने लिए करना है ना। बिल्कुल। जहाँ आपका ज़रा-सी गड़बड़ होगी तो आपकी लाइफ़ का भी देखो सवाल है ना वहाँ हुँ। पे। अब देखो जैसे आज नवनीत है वो इतने अच्छे से बात कर पा रही है, कॉन्फिडेंटली हाँ। बात कर पा रही है। लेकिन अगर हम जनरली अगर देखें तो गर्ल्स थोड़ा-सा शाय नेचर की होती हैं, हुँ, मतलब कॉन्फिडेंट उतना कॉन्फिडेंस उनके नहीं, अंदर में नहीं होता कि वो हुँ, आधे घंटे बात कर पाएँ, बिल्कुल। इंटरव्यू दे पाएँ, कैमरे के सामने बोल पाएँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कैमरे के सामने बोल पाएँ जबकि आपको ये हाँ, पता होता है कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, है ना? बिल्कुल, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है माइंड में कि कोई गलती हो जाएगी मुझसे, बिल्कुल। है ना? तो आवाज़ ही नहीं निकल पाती हमारी। तो वही चीज़ एक्चुअली ज़रूरी है। तो दैट इज़ कि व्हाट आई एम फीलिंग कि यार ये ठीक है, ये बढ़िया, हुँ। ठीक है। बाकी तो कॉन्फिडेंस की अगर बात करें, वो तो धीरे-धीरे देखो डेवलप होगा, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखो कहीं न कहीं अब मैं ही एक इंस्टीट्यूट में एंटर करी हूँ, वहाँ मैंने इंटरव्यू था तो कॉन्फिडेंट थी उस टाइम में, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट थी, हुँ, बट उसके बाद भी मुझे इससे हायर मैं मेहनत के ज़रिए ही और आगे पहुँचूँगी, हुँ, तो उस मेहनत के ज़रिए भी तो मैं बातचीत करूँगी, बिल्कुल। मीटिंग्स होती हैं, हम हुँ, अपने से बड़े पोस्ट वाले से भी बात करते हैं, तो वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गेन होता है वहाँ से कि हुँ, हाँ, हम आगे कहीं जाएँगे तो ये डेवलपमेंट फेज़ ही है वैसे एक तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल बीए, बीकॉम के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए 6 टू 12 मंथ्स में कैसा जॉब रेडी हो सकते हैं वो? मतलब अब हुँ, उन्होंने बीए किया या बीकॉम हुँ, किया, फाइनल ईयर में है या फिर हुँ। कंप्लीट कर लिया है, तो क्या उनको करना चाहिए? देख मतलब 6 से 12 महीने में वो हुँ, एक हुँ, फटाफट कोई स्किल सीख लें बिल्कुल। और उनको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बीए और बीकॉम बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है कि हम हुँ, ये माने कि हाँ, ये बहुत बड़ा टास्क है, हुँ, हमें इसको ही हाँ, सब कुछ देना है। हुँ, तो वो आपको टाइम के हिसाब से खुद ब खुद भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिल्कुल। मुझे इसके साथ-साथ भी कुछ करना पड़ेगा, इवन अपने लिए ही करना पड़ेगा। हुँ, तो बेसिकली हमारा ईएसएस इंस्टीट्यूट भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है। देखो हुँ, 12 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो गए। हुँ, आप 4 टू 5 मंथ्स में भी यहाँ पे बेसिक आप एमएस बेसिक तो सीखोगे ही सीखोगे। बिल्कुल। उसके साथ एक्सेल भी, हुँ, एडवांस एक्सेल भी, ये हुँ, चीज़ें अच्छे से सीख सकते हो हुँ, और एज़ इन कोई इनके बेसिस पे ही बहुत सारी और अपॉर्च्युनिटीज़ है आगे। हुँ, अब आगे आप मानो कि चलो शॉप ही बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, शॉप ही ले लो। हुँ, आजकल हर जगह देखो ई-बिल तो है ही। बिल्कुल। वो आना भी चाहिए। हुँ, ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि बस सामान दे दिया ठीक है। हुँ, ई-बिल तो है ही, बिल्कुल। ठीक है? तो वो इन चीज़ों के लिए भी हम यहाँ से देखो रेडी हो सकते हैं हुँ, इज़िली शॉप पे और बाकी भी काफ़ी सारे मतलब एज़ इन बेसिक ट्रेनी भी आपको देखो रख सकते हैं। हुँ, लाइक डेटा एंट्री पे भी हम इज़िली यहाँ से 6 टू 12 मंथ्स का कोर्स करके इज़िली ये जॉब परस्यू कर सकते हैं। हुँ। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। और क्या आप बताना चाहोगे कि अपने करियर को आप किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो अभी और ले जाना चाहोगे इन फ्यूचर? देखो मैं फ़िलहाल तो अभी एज़ इन टीचिंग प्रोफ़ेशन में ही हूँ हुँ, और मैं आगे भी देखो इसी को ही कंटिन्यू करना ही चाहती हूँ, ठीक है? हुँ, तो मेरा तो गोल यही है देखो 2 ही ऑप्शंस हैं राइट नाउ आई एम इन प्राइवेट हुँ, बट गवर्नमेंट है बट ये मैं डिपेंड नहीं हो सकती ना उस पे कि अभी भी छोड़ दूँ सब कुछ। बिल्कुल। वो सब कुछ अपना टाइम पीरियड उसी पे लगा लूँ। हाँ, दे रही हूँ टाइम ऐसा हुँ। नहीं है कि उसको भी नहीं छेड़ रही हूँ, टाइम दे रही हूँ उसको भी बट ये है कि इसी तरफ ही जाना है। बाकी अगर कभी ऐसा नहीं लगता कि यार लग करके, मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर लो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक सेकंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए, होना चाहिए, है ना? सेकंड ऑप्शन अगर आपके पास में नहीं नहीं है, है तो तो फिर कहीं न कहीं एक सर्टेन एज आने के बाद में फिर क्या होता है कि आपका लर्निंग फेज़ भी चला जाता है। आप बिल्कुल, चीज़ें सीख भी नहीं पाते हो, हाँ, नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाते हो और माइंडसेट ऐसा हो हाँ, जाता है, मुझे लगता है कि 26, 27, 28 साल तक हुँ, आते-आते ना अगर आपने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ़ में, सिर्फ़ पढ़ाई करी है और बिल्कुल, एक चीज़ पर आपने फ़ोकस करके काम किया और वो बिल्कुल, नहीं अचीव हुआ, तो एक तो डिमोटिवेशन का फैक्टर भी आपके माइंड में आना बहुत शुरू होता इन्फीरियर फ़ील है करते ना? हैं उस टाइम पे। इन्फीरियर फ़ील करना शुरू कर और फिर नई चीज़ें सीखने में हमको ये सोचते हैं कि वो लगता टाइम है, ही नहीं है अब तो। टाइम नहीं। मैं वही फ़ेज़ की बात तो कर रही हूँ, मनी हम बियर कर सकते हैं, हुँ, लेकिन टाइम का जो लॉस हो गया ना वो नहीं, वो नहीं कर सकते, नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो अभी मेरा भी हार्ड वर्क का ही फ़ेज़ है देखो। हुँ, अब नहीं करूँगी तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अब जैसे कई बार क्या होता है, अब हम जो चीज़ें एक स्टूडेंट बच्चा जो है वो 10th 11th क्लास में सीख रहा है ना? मतलब हुँ, 14-15 साल की उम्र में सीख रहा है।
वही चीज आप अगर 25 26 27 साल की एज में सीखोगे तो मतलब आपका टाइम कितना चला गया, बहुत चला गया। बहुत चला गया, है ना? तो वो टाइम को आपने सेव करना है, सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज वही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। फास्ट मूविंग वर्ल्ड है आज के टाइम पे, हर चीज इतनी फास्ट ट्रैक पे चल रही है, जो काम पहले साल में होते थे आज वो महीनों में हो रहे महीनों हैं, में। है ना? और तो इस हिसाब से आप देखो आज एजुकेशन भी पूरा चेंज हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। सब चीजें बदल गई हैं अब तो, है ना? तो ये है, ठीक है। तो एट द एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैं और नवनीत से पूछना चाहूंगा कि एक लाइन में बीए बीकॉम की गर्ल्स को कोई एक मैसेज देना चाहोगे जिससे कि एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस, तो तो वो लाइफ, क्या दे अपनी तरफ से? मेरी पर्सनली तो मैं यही रेफर करूंगी हम्म, कि आप डिग्री से ज्यादा देखो स्किल्स पे अपना फोकस करो। हम्म, और आई गेस 17 to 18 इयर्स गर्ल्स के लिए, यूथ के लिए बेसिकली यही मैसेज है, मेन मैसेज मैं कह सकती हूँ कि देखो पढ़ाई के साथ साथ आप स्किल्स भी अपने अंदर इनबिल्ट करो। हम्म, और बाकी कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं काफी सारे, बहुत अच्छे हैं इवन, जिसको आप सीख करके आप बहुत अच्छी जगह पे, इवन 17-18 इयर्स में हो तो 21 ईयर तक तो आप बिल्कुल मास्टर हो सकते हो। देखो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर बिल्कुल। कि आप कितने सीरियस हो चीजों को हम्म, लेकर। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच नवनीत, आज का ये टाइम निकालने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से। तो ये है नवनीत कौर, जिनका आपने पूरा इंटरव्यू देखा, और उम्मीद है कि आपको कुछ इंस्पिरेशन भी मिला होगा इस पूरे इंटरव्यू से, जो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई कि मैंने कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ पर हैं। आज वो अपने ड्रीम जॉब को फॉलो कर रही हैं, जो वो करना चाहती थी वही वो कर रही हैं। सबसे मेन जो बात है इस पूरे इंटरव्यू में वो यही है, सेल्फ डिसीजन टेकिंग, कि आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट ना रहें या किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें, बिल्कुल जो सही है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, वो चूज करें। ठीक, आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो आपको गाइडेंस आपके करियर के बारे में दे पाए ये जरूरी नहीं है। अगर दे पाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको फाइनेंशियली तो हेल्प कर पाएंगे, लेकिन वो आपको मतलब आपके करियर के लिए गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी फील्ड का मास्टर होता है, तो वो उस बारे में आपको नहीं बता पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये पूरा इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कौन से कॉलेज में है और आगे क्या परस्यू करना रहता है, अपना ड्रीम क्या है आपका, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम आपको देंगे एक एडवाइस कि आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए ESS इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक में। थैंक यू वेरी मच।